ड्रामा सीरियल जुड़वा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आदिल जब सारा को लेकर बीच पे जाता है तो उससे वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। ज़ारा भी हैरान होकर आदिल से पूछती है, क्या तुम वाकई में सारा से मोहब्बत करते हो? ये सुनकर आदिल भी एकदम से चौंक जाता है कि क्या हो गया सारा, तुम सारा ही तो हो और मैं तुमसे ही तो मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि आदिल के साथ वहाँ पे सारा नहीं जाती बल्कि ज़ारा जाती है, इसलिए वो आदिल को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। इधर नसरीन आप देखेंगे कि सरमत भी ज़ारा से शादी करने के लिए मरे जा रहा है। वो उसे कॉल करता है और कहता है कि ज़ारा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब नसरीन आप देखेंगे कि सरमत और ज़ारा की भी शादी हो जाएगी। आदिल जो कि सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठा है और उसे कहता है कि मैं अपनी माँ से तुम्हारी अपनी शादी की बात कर चुका हूँ। ये सुनकर सारा कहती है तुम्हारी माँ हरगिज़ भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि वो तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मुझसे कितनी नफरत करती हैं। ये सुनकर आदिल एकदम से परेशान हो जाता है जब सलमा भी उसे आकर कहती है कि बेटा तुम्हारी माँ ने आज तक सारा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी बहू के तौर पे सारा को कैसे एक्सेप्ट करेगी। ये सारी बातें तुम्हें सोचकर ज़ारा को अपनाना पड़ेगा। इधर नजरीन आप देखेंगे कि सारा की माँ सलमा अब सारा को सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारी माँ शाजिया और तुम्हारे बाप मज़र के दरमियान जुदाई पैदा करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि फ़रत फुप्पो ही थी। ये सुनकर ज़ारा के पाँव तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो अब ठान लेती है कि फ़रत फुप्पो को उसके किए की सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। रक्षी जब अपनी माँ फ़रत के पास आती है तो फ़रत अपनी बेटी रक्षी को परेशान देकर उसे वजह पूछती है तो रक्षी बताती है कि मुनव्वर ने मुतालबा किया है कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है और वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता है। ये सुनकर फ़रत एकदम से परेशान हो जाती है कि भी तुम्हारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और मुनव्वर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब रक्षी अपनी माँ फ़रत को बताती है कि मुनव्वर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में जितना भी हिस्सा है वो मुझे दिया जाए ताकि मुनव्वर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये सुनकर फ़रत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो किस तरह मज़र से जायदाद की बात करे।